हे दोस्तों, मैं आरव सिंह राठौर अपना यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फुल मस्ती कर रहे होंगे और अपने टैली की क्लासेस को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरी टैली की क्लासेस को जो भी प्यार दिया, जो भी आपने सपोर्ट किया, उसका आप सभी के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके लिए एक नई एंट्री लेकर आया हूं जिसमें आप जानेंगे कि आप डिस्काउंट कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप डिफरेंट टाइप की एंट्री किस वाउचर में करेंगे आप वो तो जान गए होंगे। अब हम जानेंगे कि आप एंट्री के साथ साथ अगर आप किस डिफरेंट प्लेसेस से माल अगर आप स्टोर कर रहे हैं, यानी अगर आप माल परचेस करते हैं, वो आप डिफरेंट प्लेसेस से माल कैसे परचेस करेंगे। तो हम आज इसकी एंट्री देखेंगे और सेकंड एंट्री देखेंगे कि आप जो आप माल परचेस कर रहे हैं उस माल को आप डिस्काउंट में कैसे लाएंगे, यानी जो भी आपको माल मिल रहा है, जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हैं, वो किसी भी शॉप से आपको डिस्काउंट किस तरीके से मिलता है, या आप जब अपनी कंपनी से कोई भी किसी भी प्रकार का माल सेल करते हैं तो आप किस तरीके से उस पर कैरेज इन्वर्ट कैसे देते हैं, इनपुट वैट कैसे आप अप्लाई करेंगे। आप इन सारी जानकारी को आज हम आज के सेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि एंट्री कैसे होगी या एंट्री करने के लिए कौन कौन से फंक्शन आपको एक्टिवेट करने होंगे। जो ये फंक्शन आपके डिसेबल हैं उनको हम इनेबल कैसे करेंगे और अपने फंक्शंस को एक्टिव करने की कंप्लीट जानकारी हम आपको आज के सेशन में देंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो आपके पास तुरंत ही जाए और तुरंत आपको नोटिस मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए आज के सेशन पर चलते हैं। हे फ्रेंड्स, तो हम आज के सेशन पर चलते हैं और अब जानेंगे कि कैसे हम आज की एंट्रीज को करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि आप वाउचर्स की एंट्री कैसे करेंगे और आप अगर सामान परचेस करते हैं तो आप उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। आज हम सीखते हैं कि आप सामान जो भी ख़रीदते हैं, आप डिफरेंट गोडाउन से सामान ख़रीदते हैं, यानी आपको सामान कई सारी जगहों से ख़रीदना है। यानी आपने मेन लोकेशन जहाँ, जैसे कि आपकी कंपनी का जो भी हेड ऑफिस होता है, वहाँ से आप माल उठाना चाहते हैं मेन लोकेशन फीचर्स के लिए। तो हम F11 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने हमारा फीचर्स ओपन होकर आ गए हैं। हम F2 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स पे चलेंगे। इन्वेंट्री फीचर्स पे चलने के बाद हमने कुछ फंक्शंस अपने एक्टिवेट करने होंगे, यानी यस करने होंगे। आप देख रहे हैं कि इन्वेंट्री फीचर्स आपके सामने आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस फंक्शन के अंदर चलते हैं, यानी इस पर एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सा फंक्शन है जिसको आप एक्टिव करेंगे, ताकि आप अपने गोडाउन या डिस्काउंट फंक्शन को अपने आप ऑन कर सकें। तो देखेंगे कि स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस नाम के ऑप्शन में आपको जर्नल के नीचे आपके सामने जो कि हेडलाइन में आपके हाईलाइट होकर आ रहा है मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस, यानी मल्टीपल मेंटेन लोकेशंस भी होता है फ्रेंड्स। बहुत सी जगह या बहुत से सिस्टम्स में मल्टीपल गोडाउंस का ऑप्शन भी आ रहा होता है, मगर टैली अपडेट होने के बाद गोडाउंस जो हैं वो चेंज होकर लोकेशंस में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये फंक्शन जो आपको नो दिख रहा है, हम इस फंक्शन को यस कर लेंगे। यस करने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो भी आप सामान डिफरेंट प्लेसेस से परचेस कर रहे हैं, वो सामान आपके पास इसका फंक्शन एक्टिवेट होकर आ जाएगा कि आप कैसे डिफरेंट प्लेसेस के नाम लेंगे और अपने सामान की एंट्री कैसे करेंगे। तो हम इस फंक्शन को यस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फंक्शन को हम यस कर देते हैं। फिर एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको कंट्रोल A करके भी सेव कर सकते हैं। तो हम इस पर चलते हैं और अपने फंक्शन को यस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने फंक्शन को यस कर दिया है। यस करने के बाद हम इसको एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसके पीछे हम बैक आते हैं और अपनी एंट्री की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसकी एंट्री आप अकाउंटिंग वाउचर्स इन ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं। आप अकाउंटिंग वाउचर्स या इन्वेंट्री वाउचर्स में भी अपनी एंट्री कर सकते हैं, किसी भी फंक्शंस में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्री को पिछली बार में जो एंट्री की थी अकाउंटिंग वाउचर्स में बताया था, आज हम इन्वेंट्री वाउचर्स में आपको बताते हैं कि कैसे एंट्री करेंगे। तो हम अपनी इन्वेंट्री वाउचर्स के फंक्शन पर चलते हैं। तो आप इसमें देखते हैं कि आपके सामने पेमेंट वाउचर ओपन है आपका। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें जो भी वाउचर लेना है, हमें उसकी शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने वाउचर को सिलेक्ट करने में आपको आसानी हो जाए। हालांकि इसकी शॉर्टकट कीज़ आपके राइट में दिख रही हैं, जिससे आप F4, F6, F7, F8 या F9 आप कोई भी वाउचर अपना एक्टिव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर परचेज वाउचर के लिए आपको F9 प्रेस करना होगा।
तो आप F9 प्रेस कर देंगे तो परचेज वाउचर आपका एक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम F9 प्रेस करते हैं और अपने परचेज वाउचर पर चलते हैं। तो हमने परचेज़ वाउचर पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले परचेज़ के सामने नंबर 1 लिखा है फ्रेंड्स, ये हमारा इनवॉइस मोड है। ये हम अपने बिल नंबर देखते हैं कि हमारे कितने नंबर की एंट्री है। तो हम यहाँ पर जो भी हम देना चाहें इसको स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं और हम यहाँ पर अपनी एंट्री नंबर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया क्योंकि हमारा पहला बिल है ये, तो हमने 1 ले लिया। इसके नीचे हमें नेम लेना होगा, यानी हम इसका अगर हम चाहें इसका हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम किसी प्राइवेट शॉप से ख़रीद रहे हैं या हम BOB बैंक के थ्रू डायरेक्ट चेक से ख़रीद सकते हैं, हम कैश के थ्रू खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये भी माल जो परचेज़ करने जा रहे हैं वो कैश के थ्रू डायरेक्ट आपको ख़रीद के दिखाते हैं। तो हमारे पास कैश में इस समय 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप परचेज़ लेज़र देख रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा अपना लेज़र यहाँ पर परचेज़ का क्रिएट करके रखा है, इसका अंडर ग्रुप परचेज़ अकाउंट ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम और अपने आइटम्स को ले लेते हैं, जो आइटम हमें परचेज़ करने हैं। तो वो आप कैसे लेंगे, तो यहाँ पर हमारी एंड ऑफ द लिस्ट आ रही थी, तो इसके लिए आइटम उसमें नाम बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने Alt+C फंक्शन ले लिया, जिसमें हम एक आइटम ले लेते हैं बॉल पेन। तो फ्रेंड्स बॉल पेन किस कंपनी का है, प्राइमरी में जाकर इसको प्राइमरी में रहने दे सकते हैं। आप इसको प्राइमरी पर ही फंक्शन पर रहकर Alt+C फंक्शन लेकर आप इसको चेंज कर सकते हैं, या इसको आप नाम दे सकते हैं, कोई नई कंपनी का नाम दे सकते हैं। तो या जिस कंपनी का पेन आपके पास है, तो प्राइमरी फंक्शन पर हम इस पर फंक्शन पर आते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने इसको चेंज करने का या इसमें नया नाम जोड़ने का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम जो पेन खरीद रहे हैं वो बॉल पेन हमारा किस कंपनी का है फ्रेंड्स, तो हमें सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ में आदमी गोल्डेक्स के पेन ज़्यादातर यूज़ करता है। तो हम गोल्डेक्स डेल्टा नाम की कंपनी हम ले लेते हैं, हम प्राइमरी करके और इसको नो रहने देंगे, हम इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी प्राइमरी फंक्शन में गोल्डेक्स डेल्टा नाम की कंपनी, जो कि प्राइमरी था अभी तक देख रहे थे आप, वो हमारा आ चुका है। अब हम यूनिट्स लेते हैं कि जो हम आइटम परचेस करते हैं हमारा किस यूनिट में रहता है। तो यूनिट हमारे पास कोई भी क्रिएट नहीं है, नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है। तो सबसे पहले अपने यूनिट पर क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यानी फॉर यूनिट क्रिएशन हम इसके लिए अपना यूनिट दे देंगे, जो भी यानी आइटम परचेस कर रहे हैं वो पीसेज में है, किलो में है, लीटर में है या नंबर्स में है। तो इसके लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर यूनिट्स के लिए आपके पास एक आइकन ओपन होकर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम Alt+C प्रेस करके चलते हैं और अपने फंक्शन को एक्टिव करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इसका आइकन ओपन होकर आ गया है, जिस पे हमें अपने यूनिट की एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स आपके सामने आइकन होकर आ रहा है, तो हम इस पर देखेंगे सिंपल के नीचे आपके पास दे रहा है। तो फ्रेंड्स हम जो आइटम लिए पेन के जो पैकेट जो ले रहे हैं फ्रेंड्स, हम वो पैकेट्स में लेंगे। तो हमने इसको PKS यानी शॉर्टकट की इसको PKS दे दिया, जो भी पैकेट्स हम खरीद रहे हैं नीचे इसका फॉर्मल ले उन्हें पैकेट्स दे दिया, ताकि इसका डिफाइन हो सके कि जो PKS हम ले रहे हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स वो आपका यूनिट आ चुका है, नीचे जो पैकेट्स हमने लिया है वो यूनिट उसके पैकेट्स में है, यानी कितने पैकेट परचेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसको एंटर करके यहाँ से इसको सेव कर देंगे कि हमने जो भी आइटम लिया है वो हमारा क्या है, इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है। तो हम ये सारी देख चुके हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ अपने आइटम को परचेस करना है कि जो आइटम परचेस कर रहे हैं वो आइटम का लोकेशन क्या है। लोकेशन आप देख रहे हैं आपके सामने गोडाउन्स का ऑप्शन ओपन होकर आ गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए Alt+C फंक्शन ले लेंगे। इसमें क्या है फ्रेंड्स, लोकेशंस में आप जो भी आइटम डिफरेंट प्लेसेस से परचेस कर रहे हैं वो आपकी जो भी गोडाउन आप लेंगे, गोडाउन आपका यहाँ पर दिखाएगा कि आप कितना आइटम किस गोडाउन से परचेस कर रहे हैं। जब आप सेल करेंगे तो कितना आइटम आपका किस गोडाउन से जाएगा। तो ये सारी एंट्री हम इसमें देखेंगे। तो चलिए नए गोडाउन क्रिएट करने के लिए या किसी नए फंक्शन को क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स हम Alt+C फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपने इस फंक्शन की एंट्री देखते हैं। तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए हमने Alt+C ले लिया। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम किसी भी प्लेस का नाम दे देते हैं। सपोज दैट हमने निगोही दे दिया या बीसलपुर दे दिया, तो हमने नाम दे दिया। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम अपने मन चाहे अपना नाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर निगोही नाम दे दिया। निगोही एक प्लेस है, तो एक तहसील है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम दे दिया प्राइमरी, इसको अंडर ग्रुप इसका प्राइमरी रहने देते हैं। और थर्ड पार्टी और ये नीचे फंक्शन आप देख रहे हैं इसको हम नो करेंगे और इसमें कोई भी
छेड़खानी नहीं करेंगे। और अब हम इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं फ्रेंड। जो भी हम आइटम परचेस कर रहे हैं वो आइटम हमारा कि हम कितने आइटम परचेस कर रहे हैं, तो हम इसके 20 पैकेट्स परचेस कर रहे हैं, जो कि हम एक पैकेट का रेट 50 रुपये दे देते हैं। तो हमारे जो हम 20 पैकेट हैं फ्रेंड्स, वो हमारे 1000 रुपये के 20 पैकेट क्रिएट होकर आ गए हैं। अब इसका एंटर करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे सामने आप देख रहे हैं कि हमारे पास 20 पैकेट और 50 रुपये पर पैकेट के हिसाब से हमारी इसकी एंट्री आ गई है। तो अब हम इसकी एक नई गोडाउन की एंट्री करने के लिए या नए आइटम की एंट्री करने के लिए हम इसको यहीं से Alt+C करके इसको नई एंट्री के पर चल सकते हैं, या हम एंड ऑफ द लिस्ट करके यहाँ पर इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसके नई एंट्री पर चलते हैं और हम एक नया आइटम परचेस करते हैं। अब हमने एक नोटबुक खरीदी थी जो कि हमारी क्लासमेट कंपनी की है। तो इसका अंडरग्रुप आप प्राइमरी ही रहने दे सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो जो नोटबुक खरीदी फ्रेंड्स वो हमने क्लासमेट ही खरीदी, तो प्राइमरी रहने देने के साथ इसको हम जो कॉपियाँ खरीदी हैं फ्रेंड्स, हम वो या तो नंबर्स में खरीदेंगे, या तो हम जहाँ तक कॉपियाँ फ्रेंड्स जो होती हैं वो हमें नंबर्स में ही परचेस करते हैं। तो हमारे पास नंबर्स का कोई भी यूनिट क्रिएट नहीं है, तो नंबर्स का यूनिट क्रिएट करने के लिए हम इस वापसी यानी रिपीटिशन में हम Alt+C फंक्शन लेंगे। Alt+C फंक्शन जब भी आप लेंगे तो फिर से फ्रेंड्स बता दूं कि आपके पास इसका फंक्शन एक्टिवेट होकर आ जाएगा, जो कि आप यूनिट क्रिएशन के लिए इसका यूज़ करेंगे। और डिफरेंट प्लेसेस पर इसके डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे आप डिफरेंट स्टॉक आइटम परचेस करना चाहते हैं, या डिफरेंट आप गोडाउन लेना चाहते हैं, आप डिफरेंट लेजर लेना चाहते हैं, इसमें कई प्रकार से आप इसका यूज़ करेंगे। Alt+C फंक्शन का यूज़ हमारी पूरी टैली में होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नई यूनिट क्रिएट करने के लिए आप Alt+C फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स Alt+C लेते हैं और अपनी नई यूनिट क्रिएट करते हैं। तो Alt+C ले लिया है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि इसमें आप चलिए तो फ्रेंड्स हम इसमें अपनी दे देते हैं कि जो भी हम नंबर या लेते हैं उसको किस तरीके से लेते हैं, कैसे वो डिफ़ाइन होगा। हम यहाँ पर NUM हमने ले लिया, NUM यानी नंबर्स को डिफ़ाइन करेगा। हमने नीचे इसका पूरा फॉर्मल नेम दे दिया कि फ्रेंड्स ये NUM है, ये क्या है, ये नंबर है। तो हमने एंटर कर लिया, हमारे पास यूनिट आ गया। तो फ्रेंड्स हम गोडाउन ले लेते हैं। हमें नया गोडाउन क्रिएट करना है, क्योंकि जो भी आइटम परचेस कर रहे हैं हमें दूसरे गोडाउन से लेना है। तो दूसरा गोडाउन हम क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, हम बीसलपुर ले लेते हैं। बीसलपुर ये भी एक जगह का नाम है, तो हम बीसलपुर ले लेते हैं। इसका अंडरग्रुप आप प्राइमरी रहने देंगे, क्योंकि ये बीसलपुर ने खुद प्राइमरी लिया है उसको। तो अब आप इसको एंटर करेंगे तो कितनी क्वांटिटी चाहिए, यानी नोटबुक हम जो खरीद रहे हैं ये 50 नंबर्स, यानी नोटबुक की जो क्वांटिटी है वो 50 है। तो आप इसको 50 रुपीज़ पर नोटबुक के हिसाब से आपकी जो 50 कॉपीज़ हैं, 50 नोटबुक हैं, वो आपकी 2500 की हो गई। तो इसकी एंट्री फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर समझ में ना आए आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अब हम नई एंट्री पर चलते हैं। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात, अगर आप एंट्री को अलग अलग सेपरेटली इसी प्रकार से करना चाहते हैं तो अपने स्टॉक आइटम को एक साथ में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहीं से इसको अपने जो भी एंट्री करेंगे आप तुरंत इसका अंडरग्रुप या लेजर से क्रिएट करके स्टॉक आइटम क्रिएट करके आप तुरंत इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने टेबल्स ले ली। टेबल्स लेने के बाद आप इसका अंडरग्रुप प्राइमरी ही रहने देते हैं। तो टेबल्स जो भी ले रहे हैं वो पीसेस में ले रहे हैं, या हम किसी भी नंबर्स में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ नंबर्स में ले ली। अब इसकी क्वांटिटी डालेंगे। सबसे पहले इसका लोकेशन सर्च करेंगे। हमने 2 लोकेशन क्रिएट किए हैं, 3 लोकेशन क्रिएट किए हैं। बीसलपुर हो गया, निगोही हो गया, शाहजहाँपुर हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हमने जो भी इसकी क्वांटिटी ले ली, हम अपनी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। किसी कंपनी में जब काम करेंगे तो हमें कंपनी के वर्क के हिसाब से इसमें क्वांटिटी लेनी होगी, या इसकी प्राइस हमें कंपनी के हिसाब से लेनी होगी। तो अब आपकी 3 एंट्रियाँ हो चुकी हैं। अब अपनी 4th एंट्री पर चलते हैं। अब हम एक रिबन्स परचेस कर लेते हैं। तो रिबन्स फ्रेंड्स अब आप देखते हैं इसका अंडरग्रुप क्या रहेगा। तो इसका अंडरग्रुप आप चाहें तो प्राइमरी ही रहने दे सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के रिबन परचेस कर रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। अब इसका यूनिट देखते हैं कि जो भी आप परचेस करेंगे रिबन्स, वो आप पीसेस में परचेस करेंगे। तो पीसेस के लिए हम यहाँ पर PCS डिफ़ाइन कर देते हैं, जो कि हमारे पीसेस को डिफ़ाइन करता है। तो हमने PCS ले लिया, नीचे डिफ़ाइन कर दिया फॉर्मल नेम इसका कि ये क्या है। PCS ये PCS को डिफ़ाइन करता है। तो हमने PCS दे दिया ताकि हमारे सिस्टम को पता चल सके कि ये PCS है जो क्या है। तो इसका लोकेशन सर्च कर लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ से हम रिबन्स परचेस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप निगोही हो गया, बीसलपुर हो गया, शाहजहाँपुर, हमने 3 गोडाउन्स बनाए हैं। आप किसी भी एक गोडाउन को सर्च करके, यानी आप फर्स्ट लेटर सर्च करेंगे तो गोडाउन आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसकी क्वांटिटी डाल देंगे। आप कितने रुपए का पर पीस परचेस कर रहे हैं, पर पीस का आप
डाल देंगे इसकी कितने रुपीज़ का परचेस कर रहे हैं, और जो भी आपका अमाउंट है, तो जितने भी पीसेस आपके सामने होंगे वो सारे आपके अमाउंट के पीसेस जो है पीसेस के अमाउंट आपके कंप्लीट होकर आ जाएंगे कि आपके 30 पीस जो हैं या आपके 10 पीस हैं, जो भी आप पीस लेते हैं वह पीस आपके कितने रुपए का, एक पीस के हिसाब से आपके 30 पीस या आपके 100 पीस कितने रुपए के पड़ते हैं, कंप्लीट होकर आते हैं। तो इसकी जानकारी आप इस तरीके से देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखते हैं कि आप कि डिफरेंट गोडाउन यानी डिफरेंट प्लेसेस हो गए, आपके पर पीस का प्राइस हो गया, यानी आपका एक पीस कितने का है, तो आपका यानी जितने पीस आप ले रहे हैं टोटल यूनिट पीस आप कितना रुपए के पड़े। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये सारी जानकारी यहाँ से देख ली। अब हम इसको एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि ये भी हमारी एंट्री लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। हमने उसको भी सेव कर लिया। अब हम नए आइटम को परचेस करते हैं। नए आइटम परचेस करने के लिए हमने फिर Alt+C ले लिया। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमने चॉकलेट्स ले ली। तो हमें चॉकलेट्स परचेस करनी है। चॉकलेट परचेस करने के लिए हमने चॉकलेट्स का एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब हम इसके अंडर ग्रुप पर प्राइमरी पे आकर अब हम इसका अंडर ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमने कैडबरी की खरीदी है। तो फ्रेंड्स हमारे पास अंडर ग्रुप इसका कैडबरी आ गया। तो जो भी चॉकलेट खरीदेंगे हम या तो पीसेस में खरीदेंगे या हम नंबर्स में खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स कितने पीसेस, तो हम पीसेस में चॉकलेट्स ले लेते हैं कि हमने कितने पीस चॉकलेट परचेस किए, और उसका गोडाउन सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने जो भी चॉकलेट्स परचेस किए हैं वह किस गोडाउन से कितने पीसेस या कितने रुपए के हिसाब से परचेस किए हैं। ये भी एंट्री आपके सामने पूरी आ गई है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को इस एंट्री को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि परचेस की जो भी एंट्री नॉर्मली होती हैं आपकी सारी एंट्री इसी प्रकार से होती हैं। इस एंट्री के बाद अब हम इसके बाद इस एंट्री को एंटर करके इसको चाहो तो सेव कर सकते हैं, या फिर हम इसके बाद अपने इसमें और भी आइटम इसमें बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने इसमें एंड ऑफ द लिस्ट दे दिया, यानी टोटल आइटम आपका 9800 रुपये का बना, 9800 का आपका टोटल आइटम बना। तो फ्रेंड्स आप इसको एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के साथ ही अब आप जानेंगे कि इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप एक्सेप्ट ऑल के लिए आप Ctrl+A ले लेंगे। आपकी सारी एंट्री एक साथ ही सेव हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि आप आइटम जो परचेस करते हैं, यानी दोबारा से हम सेकंड एंट्री देखते हैं। तो इसके लिए उससे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि जो भी आपने आज की जो वर्क में आज की डेट में आपने जो एंट्री की है, अपनी एंट्रीज को कैसे शो करेंगे। हालांकि हम फ्रेंड्स पिछली वीडियो में इस बात की जानकारी दे चुके हैं। तो आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में ही एस्केप की से वापस आकर आप डिस्प्ले फंक्शन पर जाएंगे। डिस्प्ले फंक्शन पर जाने के बाद आपके सामने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ही आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, जिसको हम डे बुक कहते हैं। डे बुक का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर दैनिक खाते से होता है, यानी जो भी आप डेली वर्क में आप जो भी एंट्री करते हैं तो वो आपकी डे बुक में आ जाती है। तो चलिए हम डिस्प्ले पर आ गए। हम देखते हैं कि डे बुक का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। तो ऊपर फ्रेंड्स देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली के नीचे डिस्प्ले मेन्यू आ रहा है। तो इसके नीचे डे बुक, यानी हम गेटवे ऑफ टैली मोड के अंदर डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हैं। तो हम डे बुक पर एंटर करते हैं। तो हमने फ्रेंड्स 2 एंट्री की हैं। एक एंट्री हमने भी कैश के माध्यम से खरीदी है, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास अमाउंट 2,90,200 रुपये बचा है, क्योंकि हम 9800 रुपये की शॉपिंग कर चुके हैं। तो आप यहाँ से पूरा इसका हिसाब लगा सकते हैं कि आपने कितना आइटम ख़रीदा या क्या क्या आपने आइटम ख़रीदा। आपकी पूरी लिस्ट यहाँ से आ जाएगी। आप इसको प्रिंट करने के लिए Alt+P ले लेंगे, तो आपके पास जो भी आपकी जो भी एंट्रीज हैं प्रिंट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और प्रिंट के लिए जूम करने के लिए आप Alt+Z फंक्शन लेंगे, ताकि जो प्रिंट फॉर्मेट है आपका प्रीव्यू है आपका जूम होकर आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी सारी की हुई एंट्री आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम स्किप की से बैक आते हैं और गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पर आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि आप जो भी आप एंट्रीज करते हैं, तो अगर आपको एंट्री फ्रेंड्स अगर आपको डिस्काउंट देना हो, यानी जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हैं आप चाहते हैं कि आपको इस पर डिस्काउंट कितने % का मिल रहा है, तो आप इसका डिस्काउंट कैसे देंगे। तो फ्रेंड्स इसकी जानकारी हम आज के फंक्शन में देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी सेकंड एंट्री हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि आप अपनी कंपनी में डिस्काउंट कैसे, आप जो भी माल आप परचेस कर रहे हैं आप उस पर डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है या नहीं, आप कहाँ से देखेंगे, और आपके बिल पर एंट्री कहाँ पर आपको देनी है, ये आपको कहाँ पर मिल रही है। तो इसकी जानकारी फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसके लिए अपने उसी फंक्शन में F11 फीचर्स में वापस चलना होगा, जिसके लिए हमारे पास डिस्काउंट का एक फंक्शन होता है फ्रेंड, जो हमारा अभी डीएक्टिवेट है, तभी हमारे डिस्काउंट फंक्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम उस फंक्शन को अपने एक्टिवेट करते हैं।
ताकि आपका फंक्शन वो एक्टिवेट हो जाए और आप अपने माल पर डिस्काउंट दे सकें, या आप परचेस कर रहे हैं तो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इस बात की जानकारी आप कैसे लेंगे, या आप डिस्काउंट फंक्शन आपकी प्रिंट फॉर्मेट में कहाँ पर आता है। तो अकाउंटिंग फीचर्स पर चलते हैं। F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स हम देखते हैं कि अकाउंटिंग फीचर्स में फ्रेंड्स, तो हम अपने इन्वेंट्री फीचर्स में चलते हैं। इन्वेंट्री फीचर्स में चलकर आपको जो ऑप्शन मिलेगा अपना डिस्काउंट वाला, हम उसको नो हमारा फंक्शन होगा, हम उस फंक्शन को अपने नो को उससे वहाँ से यस कर लेंगे, ताकि हमारी जो भी एंट्री है वो डिस्काउंट मोड में चेंज हो सके, यानी हम उस पर डिफरेंट अलग अलग सेपरेट माल पर उसमें हम डिस्काउंट दे सकें। तो चलिए हम अपने इन्वेंट्री फीचर्स पर चलते हैं और उस फंक्शन को यस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इन्वेंट्री फीचर्स के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन होकर आ रहे हैं। तो हमारे पास जो हाईलाइट ऑप्शन है, यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइसेस, यानी आपका फंक्शन फ्रेंड्स नो है, तभी आपकी जो भी डिस्काउंट फंक्शन था आपका अभी इसमें एक्टिवेट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स हमें इसको क्या करना है, हमें इसको यस करना है ताकि हमारी एंट्री इसमें सेपरेट हो सके। फंक्शन को हम यस कर लेते हैं। यस करने के बाद हम इसको एंटर करके इसको सेव भी कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल ए करके कंप्लीट सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद हम एस्केप की से वापस चलेंगे। वापस चलने के बाद हम फिर से देखेंगे कि आप अब जो भी एंट्रीज परचेज यानी करने वाले हैं उस पर आप डिस्काउंट कैसे देंगे। डिस्काउंट के साथ साथ यानी जो भी आपका गोडाउन है, यानी गोडाउन के साथ आपको अब जो भी आइटम परचेस कर रहे हैं उस पर आपको डिस्काउंट देना है। ये डिस्काउंट कैसे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हमने पिछली बार देखा था कि जो भी हमने एंट्री की थी उसकी हमने तुरंत के तुरंत यानी लेज़र में क्रिएट किए थे, स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे, उसके अंडर ग्रुप हमने तुरंत वहीं पे प्री डिफाइन किए थे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टॉक आइटम पर चलकर और अपने आइटम सेलेक्ट कर ले ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो भी आइटम हम लेने वाले हैं, जो भी आइटम परचेस करने वाले हैं उनके नेम हम पहले से ही ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेम ले लेते हैं। तो नेम में सबसे पहले हमें लेना है एक USB हब। तो हम एक USB हब ले लेंगे जिसका अंडर ग्रुप हमें डेल रखना होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या रहेगी। इसकी यूनिट हमें यहाँ पर दी हुई है, हमने कुछ यूनिट्स लिए थे, अगर नहीं होंगे तो हम इसको फिर से क्रिएट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने USB हब ले लिया, इसका अंडर ग्रुप हमारे पास डेल क्रिएट नहीं है, हम डेल क्रिएट कर लेते हैं। डेल में क्रिएट कर लिया। अब हम इसका यूनिट्स क्या देते हैं, हमारे पास नंबर्स डिफाइन है, पीसेस डिफाइन है और पैकेट्स डिफाइन है। तो हमने नंबर्स ले लिया। सेकंड हम लेते हैं सीजर्स, यानी सीजर्स हमने ले लिया। सीजर्स हम इसको भी एक अंडर ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, या तो अगर हम ना चाहें तो आप इसको प्राइमरी भी रख सकते हैं। तो हम इसको प्राइमरी ही रखेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद हम इसका यूनिट ले लेंगे। तो यूनिट हम लेंगे, हम इसको किस यूनिट में लेंगे, तो फ्रेंड जो सीजर्स होगा वो हमारा अंडर ग्रुप प्राइमरी के साथ हम इसके यूनिट्स के पीसेस लेंगे, यानी हमने पीसेस ले लिया। फिर इसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखते हैं मॉनिटर कि जो मॉनिटर है हमारा वो किस कंपनी का है, यानी कि हम इसका अंडर ग्रुप क्या ले सकते हैं। तो प्राइमरी पे हम इसको Alt+C लेते हैं, और एक इस पे यहाँ पे HP ले लेते हैं, यानी जो हमारा मॉनिटर है वो हमारा HP कंपनी का है। ये भी हमारा पीसेस में ही आ जाएगा क्योंकि हम इसको पीसेस में ही परचेस कर रहे हैं। फिर नंबर 4 पर हमारे पास है एक CPU, यानी CPU हमारे पास ये किस कंपनी का है, तो CPU हम लैबकेयर का ले लेते हैं। नॉर्मली लैबकेयर के जो CPU होते हैं वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लैबकेयर का CPU ले लिया। अब बाकी हम सिस्टम्स को नो रखकर हम इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। और इसका यूनिट अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम डिफाइन वही यूनिट्स का यूनिट ले लेंगे, अदरवाइज़ का हम नए यूनिट क्रिएट कर लेंगे। नंबर 5 पर आते हैं और हम एक ओप्पो हैंड फ्री परचेस करते हैं। ओप्पो हैंड फ्री परचेस करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप हम ओप्पो दे देंगे। हमारे पास इसका क्रिएट नहीं है तो Alt+C करके हम इसको पहले क्रिएट कर लेंगे। तो हमने ओप्पो ले लिया। ओप्पो लेने के बाद आपको सेम इसके फंक्शंस नो या यस जो भी हैं आप उसको ऐसे रहने देंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। हम 6 नंबर पे आते हैं और हम आईफ़ोन परचेस कर रहे हैं। आईफ़ोन हम कितने परचेस कर रहे हैं इसी क्वांटिटी हम तब देंगे जब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो हमने आईफ़ोन परचेस किया तो इसका प्राइमरी इसका जो ग्रुप है हमने इसका एप्पल ले लिया, और बाकी हम सेम फंक्शन उसको नो रहने देंगे और प्राइमरी रहने के देने के साथ साथ इसको सेव कर लेंगे। तो हमारा आईफ़ोन हो गया जो कि एप्पल कंपनी का है। इसका यूनिट हम नंबर्स दे देंगे। अगर हम चाहें तो अभी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, बट एंट्री किसी भी फंक्शन की फ्रेंड एंट्री करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एंट्री डिलीट करनी होगी, या आप इसके फीचर्स फंक्शन में कोई आप यूज़ नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते।
हमने आसूस के कोई भी हमने आइटम ले लिया, लैपटॉप ले लिया या अदरवाइज़ हम कोई भी आइटम ले सकते हैं। और इसके बाद हमने 8th जो आइटम लिया है, हम वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लिया। हम इसका अंडरग्रुप हमें देना है, तो इसका अंडरग्रुप हम प्राइमरी ही रखेंगे। हम इसको पीसेस में परचेस करते हैं या नंबर्स में परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपने सारी एंट्रियाँ देख ली कि या आपके सारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, हम एस्केप की से इसको पहले सेव करेंगे। उसके बाद हम एस्केप की से वापस आकर अपने अकाउंटिंग वाउचर्स या इन्वेंट्री वाउचर्स पर चलकर इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे स्टॉक आइटम्स हैं, ऊपर देख रहे हैं। तो हम एस्केप की से वापस चलते हैं और स्टॉक आइटम अपने व्यू करने के लिए हम स्टॉक आइटम पर चलेंगे और इसके बाद इसमें डिस्प्ले फंक्शन पर चलकर अपने स्टॉक आइटम देख सकते हैं कि हमने कितने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑल आइटम पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जितने भी स्टॉक आइटम हमारे पास बने हुए हैं अभी तक, वो सारे स्टॉक आइटम के सामने आ जाएंगे। आसूस है, बालपेन है, चॉकलेट्स हैं, CPU, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, आईफोन, मॉनिटर, नोटबुक, ओप्पो, हैंड फ्री, रिबन, सीजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके पास सारे आ चुके हैं। तो अब हम इन्वेंट्री फीचर्स या अकाउंटिंग फीचर्स पर चलेंगे। तो हम इन्वेंट्री वाउचर पे आ गए हैं और अब इसकी F9 करके हम परचेस वाउचर ले लेते हैं। फ्रेंड्स इसका सीरियल नंबर 2 है, तो हम इसका सप्लायर या इनवॉइस नंबर आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। आप इसको 2 ले लेंगे, जो भी आपका सब बिल नंबर आपका जो है। तो हम यहाँ पर इसको 2 करके सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप इसको रिसिप्ट नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबर आपके जब आप बिल प्रिंट करते हैं तो यही नंबर आपके बिल के ऊपर प्रिंट होकर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने परचेस का लेज़र में ले लिया, जो कि पिछली एंट्री में ले चुके थे। हमने जो भी पिछली बार आइटम परचेस किया था वो हमने कैश के थ्रू किया था। अब कि हम BOB बैंक के थ्रू आइटम परचेस करते हैं, तो हम लेज़र क्रिएट करते हैं कि हमें क्या आइटम हम आइटम किससे खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम ये कोई XYZ कंप्यूटर है, तो XYZ कंप्यूटर सेंटर, हम इनसे ये माल परचेस कर रहे हैं। तो जो कि हम इनसे माल ये सब उधार में परचेस कर रहे हैं। हम ये सारा माल इनसे उधार में परचेस कर रहे हैं। जब भी हम इसको पेमेंट करेंगे तो वो बैंक के मोड से करेंगे। तो हमने XYZ कंप्यूटर्स ले लिया। तो फ्रेंड्स उधार के लिए जिनसे हम माल परचेस करते हैं, यानी हम जिनसे माल उधार परचेस करते हैं, तो वो हमारे सन्डी क्रेडिटर में रहते हैं। यानी उनकी जो कंपनी रहती है हमारे लिए सन्डी क्रेडिटर हो जाती है। सन्डी क्रेडिटर मतलब होता है जो हमें उधार देते हैं। तो हम इनका अंडरग्रुप सन्डी क्रेडिटर ले लेंगे और इसके बाद इस फंक्शन को हम इसको यस कर लेंगे, जो कि मेंटेन बैलेंस और बिल है, हम इसको यस कर लेंगे। इसके बाद हम इसको एंटर करके सारे फंक्शंस को ऐसे रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो जब आप इन सारे फंक्शन को सेव करेंगे तो XYZ कंप्यूटर के नाम से आपके सामने एक कंपनी या एक शॉप ओपन और आ जाएगी, जिससे आप अपने सारा आइटम परचेस कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने BOB की जगह हमने एक XYZ कंप्यूटर सेंटर ले लिया, क्योंकि हम सामान उधार परचेस कर रहे हैं। BOB अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पर परचेस का लेज़र क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम पिछली बार बता चुके हैं कि परचेस का लेज़र क्रिएट करने के लिए आप Alt+C लेकर इसको परचेस करेंगे, जिसका अंडरग्रुप परचेस अकाउंट ही रहेगा। तो फ्रेंड्स हम इसको ले चुके हैं। परचेज अकाउंट लेने के बाद इन्फेक्टेड वैल्यूज़ आर इफेक्टेड को आप यस कर देंगे। उसका एंटर करके आप सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स हम एक लेज़र हमारा परचेज का बना हुआ था, हमने दूसरा लेज़र बना लिया। तो अब आप देखेंगे कि हमने इस परचेज लेज़र के बाद हम अपने आइटम लेते हैं कि हमने कौन कौन से आइटम हमने परचेज़ करने हैं। तो हमने फ्रेंड्स जो भी लोकेशंस हमने, अगर हमारे पास लोकेशन सेव थी, जैसे कि पिछली एंट्री में देखिए हमारे पास निगोही, बिसलपुर और शाहजहाँपुर नाम से हमारे पास 3 गोडाउन क्रिएट थे। हम चाहें तो यहाँ पर हम एक नई लोकेशन दे सकते हैं। हमने एक मेन लोकेशन दे दिया, जो कि हमारा जो भी आइटम है हमारा मेन लोकेशन हो जाएगा। हमने इसका अंडरग्रुप प्राइमरी में आकर हम इसका प्राइमरी चेंज कर देते हैं और प्राइमरी से इसको दिल्ली सेलेक्ट कर देते हैं। यानी जो हमारा मेन लोकेशन से जो भी आइटम परचेज होगा, तो हमारा मेन लोकेशन कहाँ है, हमारा मेन लोकेशन दिल्ली में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं मेन लोकेशन से हम जो भी आइटम परचेस कर रहे हैं, हमने 100 की क्वांटिटी दे दी। यानी हम 100 आइटम परचेस कर रहे हैं। पर आइटम का रेट 90 रुपीज़ है और 2% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके बाद हमारा आइटम 8000 यानी 8820 रुपीज़ का पड़ा। तो USP हब जो है फ्रेंड्स, हमने इस पर 2% का डिस्काउंट दिया विद गोडाउंस, यानी हमने गोडाउंस भी दिए। गोडाउंस के साथ फ्रेंड्स हमारे पास एक चीज़ नई है कि हमने इस पर डिस्काउंट दिया है।
आप एंट्री को ध्यान से देखिए। आगे करने के लिए हम CPU ले लेते हैं। CPU हमने कहाँ से परचेस किया, हम शाहजहाँपुर ले लेते हैं। तो गोडाउन्स में हमने शाहजहाँपुर ले लिया। इसके बाद हमने क्वांटिटी परचेस की कि हम कितनी क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं। तो हमने 20 नंबर्स ले लिए, यानी हम 20 परचेस कर रहे हैं। और हमने पर पीस की प्राइस दे दी 6000 रुपीज़। हमने इस पर 2% का हमने इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम आगे आइटम्स की एंट्री देखेंगे, तब तक आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। CPU हो गया हमारा। और अब हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हमने ले लिया। अब इसकी कितनी क्वांटिटी लेते हैं, इसका लोकेशन क्या है। तो मेन लोकेशन हमने ले लिया, यानी जो आइटम परचेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में मेन लोकेशन से परचेस कर रहे हैं। हमने 10 की क्वांटिटी दे दी और हमने 20,000 का पर पीस दे दिया। इस पर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब हम आईफोन ले लेते हैं। तो आईफोन हम परचेस कर रहे हैं। आईफोन भी हम अपने कहीं से परचेस कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास स्टॉक आइटम क्रिएट है, हम इसको किसी भी लोकेशन से परचेस करेंगे तो वो लोकेशन हमारी सेव रहेगी एंट्री में। तो ने मेन लोकेशन दे दी। मेन लोकेशन देने के बाद हम इसकी क्वांटिटी दे देते हैं, पर पीस का रेट दे देते हैं। पर पीस का रेट देने के साथ साथ आप इसका डिस्काउंट दे सकते हैं कि आपको कितने % डिस्काउंट मिल रहा है। तो 4% डिस्काउंट के साथ आपका प्राइस 24 लाख आ गया। फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं और नेक्स्ट एंट्री करते हैं। हमारी 4 एंट्रियाँ हो चुकी हैं। हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं सीज़र्स की, यानी अब हम कुछ सीज़र्स परचेस करते हैं जिसका लोकेशन हम दे देते हैं। जिसका लोकेशन हम फ्रेंड्स निवोई दे देते हैं, यानी निवोई कोई लोकेशन है जहाँ से हम ये आइटम परचेस कर रहे हैं। तो सीज़र्स का हम इसका अंडर ग्रुप इसका प्राइमरी ही रख देते हैं। तो प्राइमरी रखने के बाद हमने क्वांटिटी ले ली कि कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। हमने 15 पीसेस ले लिए। तो हमने पर पीस की जो प्राइस हमने 40 रुपीज़ दे दी, जिस पर हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा सीज़र्स की एंट्री हो गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारी किसकी है, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी ओप्पो हैंड फ्री की है। तो इसकी एंट्री के लिए हम भी इसका लोकेशन दे देंगे। इसका लोकेशन फ्रेंड्स हमने दे दिया, हमने बीसलपुर दे दिया। तो बीसलपुर से हम ये आइटम परचेस कर रहे हैं। इसकी क्वांटिटी दे देंगे, हमने कितनी क्वांटिटी परचेस की है, पर पीस का रेट दे देंगे और जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उतना डिस्काउंट देने के बाद हम इस पर फिर से एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद हमारी ओप्पो हैंड फ्री का हमारे पास एंट्री कंप्लीट होकर आ जाएगी। फिर हम ऐसे ही करके हम जो भी हमारे पास दो आइटम या दो हम कोई स्टॉक आइटम कहेंगे, जो स्टॉक आइटम हमारे पास रह गए हैं आईफोन, तो हम आईफोन ले लेते हैं। और मॉनिटर रह गया, हम मॉनिटर ले लेते हैं। तो हम एक एक करके दोनों आइटम ले लेंगे, दोनों के अलग अलग गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन सेलेक्ट करने के बाद हम इनके गोडाउन कहाँ पे हैं, इनके गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। गोडाउन क्रिएट करने के बाद हम इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी के साथ आप इसका नंबर्स मिले रहे हैं, पीसेस मिले रहे हैं, या जब जिस भी यूनिट्स मिले रहे हैं आप उसकी यूनिट डिफ़ाइन कर देंगे। अगर ये आपने डिफ़ाइन नहीं की है, तो अगर डिफ़ाइन कर चुके हैं तो आप सिर्फ क्वांटिटी सेलेक्ट करिए। जो आपकी यूनिट होती है वो क्वांटिटी के साथ आपने जो डिफ़ाइन की थी आपकी, वही अपने आप प्री डिफ़ाइन होके अपनी ऊपर सेट हो जाती है। तो हमने इसकी अमाउंट सेट कर दी कि 12 पीसेस हम परचेस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 1 पीस के रेट डाल दिया और कितने % डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट के हिसाब से हमारा आ गया कि हमने इतने मॉनिटर में परचेस किए हैं और एक मॉनिटर की प्राइस कितनी है और उस पर कितने % का डिस्काउंट है। तो दोस्तों हमारे पास एक एंट्री रह गई है आसूस की। तो हम आसूस की एंट्री करते हैं और इसका गोडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसका गोडाउन क्या है। तो इसका गोडाउन हम शाहजहाँपुर रहने देते हैं। शाहजहाँपुर रखने के बाद इसके 5 पीसेस हम परचेस करते हैं, जो कि 1 पीस की प्राइस 10,000 रुपीज़ है या 20,000 रुपीज़ है। तो इसके बाद हम इसका डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, इस पर डिस्काउंट ले लेंगे। हम इस पर 3% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी एंट्री लगभग ख़त्म हो ही चुकी हैं। तो फ्रेंड्स हम इन एंट्री पर फ्रेंड्स आपको एक ख़ास बात आज सिखाएंगे कि आप इन पर इनपुट वैट या कैरेज इनवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैरेज इनवर्ड क्या होता है। फ्रेंड्स कैरेज इनवर्ड किसी भी सामान पर लगने वाला वह आप उसको कह सकते हैं कि वह किराया होता है कि जो माल ढुलाई करते समय जो व्यक्ति हमारे लिए माल पहुंचाने का काम करता है, यानी माल को ढोकर हमारे लिए लाता है, तो उसके जो चार्जेस बनते हैं उसको हम कैरेज इनवर्ड में कह सकते हैं। और इनपुट वैट वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया हम पर एडिशनल टैक्स होता है, जिसको हम इनपुट वैट के तौर पर जानते हैं।
तो ये दोनों टैग्स हम आपको इस परचेज़ वाउचर के एंट्री पर लगा कर दिखाएंगे कि आप कैसे इसको देखेंगे और कैसे सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, हम जो जैसी जानकारी आपको बता रहे हैं आप प्लीज़ उसको विदाउट स्किप किए फॉलो कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, इस सब के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा कैरेज इनवर्ड का या इनपुट वैट का, जिसका जो कैरेज इनवर्ड होगा फ्रेंड्स उसका आपको जो अंडर ग्रुप रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और जो इनपुट वैट होगा उसका अंडर ग्रुप आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होगा। तो दोस्तों, हमने कैरेज इनवर्ड ले लिया। कैरेज इनवर्ड लेने के बाद आप इसका अंडर ग्रुप कैश आप डायरेक्ट एक्सपेंस लेकर इसको एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो सेव करने के साथ आपकी इसकी एंट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ आप इन्वेंट्री वैल्यूज़ का या इफेक्टेड का जो फंक्शन हमने यस किया था उस फंक्शन को वापस नो कर देंगे, क्योंकि हम इन्वेंट्री वैल्यूज़ का फंक्शन को हम इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो 4% दिया, इसको 0 करके हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं जो अलग से अमाउंट देना है हमें अमाउंट यहाँ पर दे देंगे कि हमें उसको कितना चार्जेस देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। हमने इसके डिफरेंट गोडाउन्स के बारे में जाना कि हमें कौन सा आइटम किस गोडाउन से परचेस करना था। हमने गोडाउन्स की जानकारी जानी और हमने डिफरेंट गोडाउन के साथ साथ हमने इस पर डिस्काउंट जाना कि हम कितने गोडाउन से क्या क्या आइटम परचेस कर रहे हैं और कौन सा आइटम हमें किस परसेंटेज पर मिल रहा है। तो हमने फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या सीखा फ्रेंड्स। हमने पहले सिंपल परचेज एंट्री सीखी, जो कि हम गोडाउन्स के साथ हमने सीखी कि इस पर किसी गोडाउन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। गोडाउन्स क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से फंक्शन एक्टिवेट करने होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये गोडाउन्स जाना और गोडाउन्स के साथ फ्रेंड्स हमने दूसरी एंट्री परचेस की जिसके साथ ही हमने जाना कि आप इसकी एंट्री करने के साथ साथ आप इसमें कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं। या परचेस करने के साथ जो डिस्काउंट आपको मिलेगा इसके लिए आपको कौन कौन से फंक्शन एक्टिवेट करने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी हम आज की वीडियो सेकंड एंट्री में प्राप्त कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम तीसरी एंट्री पर चलने से पहले थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि फ्रेंड्स तीसरी एंट्री जो हम करने वाले हैं वो हम सेल्स वाउचर की करने वाले हैं। सेल्स वाउचर की जो एंट्री होती है, हम अपने किसी भी आइटम को जैसे परचेस करते हैं तो हम उसी आइटम को जब बेचेंगे तो किस तरह से बेचेंगे और इसके लिए हमें किस वाउचर का यूज़ करना होगा, ये सारी डिटेल फ्रेंड आज हम जानेंगे। तो चलिए हम अपने यानी तीसरी एंट्री आज की जो हमारी सेल्स वाउचर की एंट्री है, अपने सेल्स वाउचर की एंट्री पर जाएंगे और आपको वो एंट्री करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपने सेल्स वाउचर की एंट्री पर चलते हैं और इन सारी एंट्रीज को कंट्रोल ए करके हम एक बार सेव कर लेते हैं ताकि हमारी एंट्री कहीं स्केप होकर डिलीट ना हो जाए। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के साथ ही हम स्केप की से बैक चलते हैं और आपको सेल्स वाउचर की एंट्री करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपनी एंट्रीज को कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम स्केप की से बैक चलते हैं और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हम अपने सेल्स वाउचर में जाएंगे और इसकी एंट्री कैसे करने हैं आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम पहले थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम सेल वाउचर क्रिएट करने के लिए, सेल वाउचर एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्केप करके बैक आते हैं और अपने गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पर आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पर आने के बाद आपको नीचे फंक्शन दिख रहा है आपका अकाउंटिंग वाउचर। हम अकाउंटिंग वाउचर पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे जो हमारे वाउचर्स हैं वो किसी न किसी मोड में वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा, या तो पेमेंट वाउचर होगा या कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी वाउचर एक्टिवेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वाउचर जो भी एक्टिवेट होगा अगर हमें इसी में वर्क करना है तो हम इसी में वर्क करेंगे, अदरवाइज़ हम F8 प्रेस करेंगे हमारे सेल वाउचर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम F8 प्रेस करते हैं और अपने सेल वाउचर्स पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपने सेल वाउचर पर आ चुके हैं। हम F8 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल वाउचर हमारा एक्टिव हो चुका है फ्रेंड्स, और हम इसकी एंट्री करेंगे। फ्रेंड्स, हम ऊपर देख चुके हैं रेफरेंस नंबर को आप रिसिप्ट नंबर भी कह सकते हैं। हम रेफरेंस नंबर ले लेंगे। हम आइटम जो सेल कर रहे हैं हम वो किस मोड में सेल करेंगे, तो हम कैश में अपने आइटम को सेल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैश सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो कैश अमाउंट हमारे पास जो दिखा रहा है वो अमाउंट हमारे पास 2,90,200 रुपीज़ दिखा रहा है। हम एंटर कर हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अब यहाँ पर हमें एक सेल्स का वाउचर क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, Alt+C लेकर हम सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमें क्यों क्रिएट करना पड़ता है फ्रेंड्स, अगर हम कोई आइटम परचेस करते हैं तो हमारे प्रिंट पर जो हम अपनी एंट्री प्रिंट करेंगे
डेटा जो भी हमारा होगा, तो फ्रेंड्स उस पर ये सेल्स प्रिंट होकर आएगा, तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि ये हमारी जो हमारा प्रिंट है या हमारे पास जो हमारा आइटम है, तो ये प्रिंट की एंट्री है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक सेल्स का लेज़र क्रिएट करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने एक सेल्स का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, जिसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि अगर हम इसका लेज़र गलत बना लेते हैं या हम इसका अंडर ग्रुप गलत सेलेक्ट करेंगे तो हमारी एंट्री जो होगी वो सही नहीं होगी और आप परेशान होते रहेंगे। तो दोस्तों, हम Alt+C प्रेस करते हैं और अपने नए लेज़र को क्रिएट करने के लिए इस फंक्शन पर चलते हैं। हमने Alt+C लिया, हम सेल्स का एक लेज़र बनाते हैं। सेल्स, इसका अंडर ग्रुप हमें सेल्स अकाउंट ही रखना होगा, तो हम S प्रेस करेंगे, जिससे S से रिलेटेड सारे अकाउंट्स हमारे सामने आ जाएंगे, सारे अंडर ग्रुप्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसमें हमें सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है, हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब इन्वेंट्री वैल्यूज़ को हम यस रहने देंगे, क्योंकि हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। तो अब हम अपने वो आइटम्स ले लेते हैं कि जो आइटम हमने परचेस किए थे, जो हमने जिस एंट्री पर हमें डिस्काउंट लगाया था परचेस करने के लिए, सेकंड एंट्री जो हमारी थी, हम फ्रेंड्स उसी एंट्री में से अपने आइटम को सेल करेंगे कि जितनी यूनिट हमने परचेस की है उसे हाफ एंड 25% यूनिट हम सेल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें लोकेशंस देखना है कि हमने कौन सा आइटम किस लोकेशन से ख़रीदा था। हम उसी क्वांटिटी ले लेंगे कि जितनी क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं या जिस भी प्राइस में बेचना चाहते हैं, जितना परसेंट हम डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, हम वो सारी जानकारी यहाँ से इसमें फीड कर देंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक एंट्री, आप ध्यान से देखिए कि हमने निगो से आइटम ख़रीदा और हमने 50 नंबर्स का यानी 15 हम सेल कर रहे हैं और हमने एक USB हब जो था हमने 100 परचेस किया था, तो इसमें हमने 50 बेच दिया। अब हम बात करते हैं CPU की। हमने CPU फ्रेंड्स हमने कहाँ से लिया था, आप किसी भी लोकेशन को आप प्रेस करेंगे तो जिस भी लोकेशन से आप आइटम परचेस किया होगा आपने, आपके सामने उसके नंबर्स दिख जाएंगे कि आपने कितने आइटम परचेस किए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 20 आइटम परचेस किए थे CPU के, जिसमें हम 10 नंबर्स यानी 10 पीसेस हम बेच रहे हैं। तो मैंने 1 पीस की प्राइस थी, हमने 6000 रुपीज़ थी, हम इसको 7000 में बेचेंगे। तो इस पर हमें जितना डिस्काउंट देना है हम इसको डिस्काउंट दे देंगे। ये डिस्काउंट जो आइटम हमारा ख़रीद रहा है उसको डिस्काउंट ही मिलेगा। इसी तरीके से हम आगे भी अपनी एंट्री सारी कर लेते हैं। जो भी आइटम हमें सेल करना है हम सारे आइटम सेलेक्ट करेंगे। जितने सब पे गोडाउंस हैं हम सेपरेटली गोडाउंस ले लेंगे। जितनी प्राइस में हम आइटम जो बेच रहे हैं हम उसका वो प्राइस अपने आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जितना डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लिया, हमने उसको भी परचेस करने के लिए ऑर्डर में लगा दिया है कि हम इसको परचेस कर रहे हैं। हमने आईफोन ले लिया, आईफोन ने 50 परचेस किए थे, जिसमें एक आईफोन की प्राइस 50,000 रुपीज़ थी, जिस पे हम 4% का डिस्काउंट दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम 50 परचेस किए थे, इसमें हम 30 बेच देते हैं और जिसकी हमने 50 में परचेस किया था 50,000 में, अब हम 55,000 में एक बेचेंगे, इस पर हम 4% का डिस्काउंट लगा देते हैं। तो जो डिस्काउंट फ्रेंड्स हमें मिला है वही डिस्काउंट लगा देंगे, या आप चाहें तो इसके अपने पास से भी इसमें डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि जो भी आइटम्स हमारे पास बचे हुए हैं हम सभी आइटम्स की इसी टाइप से इसमें एंट्री कर लेंगे। ऐसे ही इसके सभी लोकेशंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इनकी क्वांटिटी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इसको पूरा देखिए और जितनी भी एंट्रियाँ हैं आप इसको कंप्लीट देखिए ताकि आपको सारी एंट्री समझ में आ सकें। दोस्तों, हमारी एंट्रियाँ लगभग ख़त्म होने ही वाली हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम इस पर देखेंगे कि आप इस पर कैरेज इनवर्ड और इनपुट वैट आप इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसे वो भी दिखाएंगे आपको। तो हमारी मॉनिटर की भी एंट्री हो गई। हमारे पास आसूस की एंट्री रह गई है। हमने आसूस का लैपटॉप परचेस किया था, जिसकी प्राइस हमने यहाँ पर 20,000 के समथिंग दी थी। तो आप इसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं, जिस प्राइस में आप इसको खुद से बेचना चाहते हैं उसमें वही अमाउंट ले लेंगे जितना डिस्काउंट देते हैं, जो हम देना चाहते हैं।
तो फ्रेंड्स आप जब किसी भी लोकेशन पर टैप करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन सारे आपके सामने ओपन होकर आएँ, आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी लोकेशंस कैसे आपकी आती हैं, तो जो लोकेशन हमने बनाई हैं, जो नाम हमने दिए हैं, हम किसी भी एक नाम को प्रेस करेंगे, यानी जो भी गोडाउन्स हैं आपके सामने, जहाँ जहाँ पे आपने गोडाउन्स बनाए हैं, तो वो सारे गोडाउन्स आपके ओपन होकर आ जाएंगे, यानी एक ही रो में, इस तरीके से। तो दोस्तों अब हमने जो भी आइटम परचेस कर रहे हैं, हमने आसूस का तो हमने निगोई से परचेस किया था, जो कि हमने 5 पीसेस परचेस किए थे। तो अब उसको 5 पीसेस में हम कितने सेल कर देंगे, तो फ्रेंड्स हम 3 आइटम सेल कर देंगे या 2 आइटम सेल कर देंगे। इसके बाद हम इसकी प्राइस दे देंगे कि कितने प्राइस में हम सेल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसकी प्राइस हम 22,000 ले लेते हैं, और इस पर डिस्काउंट कितने % का दे रहे हैं, 4% का डिस्काउंट दे दिया हमने। इसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास, तो दोस्तों जो भी आइटम हम परचेस करना चाहते हैं, हमने सारे आइटम्स ले लिए, सारे यूनिट्स ले लिए, जितना डिस्काउंट देना था उतना डिस्काउंट दे दिया, और जितने प्राइस में हम जो भी आइटम परचेस करना चाहते थे तो हमने वो सब दे दिया। फ्रेंड्स अब हमें इस पर इनपुट वैट लगाना है, जिस पर हम बता चुके हैं कि इनपुट वैट जो होता है किसी भी आइटम पर लगने वाला वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो कि GST या किसी अदर प्रकार का टैक्स आपका हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमने Alt+C ले लिया, यानी इनपुट वैट बनाने के लिए आप Alt+C ले लेंगे। फ्रेंड्स हमारे पास इनपुट वैट यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको एडिट करने के लिए आप कंट्रोल एंटर फंक्शन पर एंटर करेंगे, तो जो फंक्शन है आपका डिस्प्ले पर आ रहा है आप उसमें एडिट कर पाएंगे। तो इनपुट वैट फ्रेंड्स फंक्शन हमारा दिया हुआ है, इस पर हमारा टैक्स में 4% दिखा रहा है। हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के लिए कंट्रोल एंटर लेते हैं। इनपुट वैट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इसका अंडर ग्रुप रहता है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो फंक्शन दिखा रहा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन 4% दिखा रहा है, हम इसको 0 कर देंगे, क्योंकि जितना हम यहाँ पर देना चाहें उसको सेपरेटली दे सकते हैं। तो एंटर कर आप इसको सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स 0% हमारे पास दिखा रहा है, यानी 4% हो चुका है। तो यानी 4% का जितना भी हमारे पास 73,427 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका वो टैक्स है, यानी वैट है आपका, वैल्यू एडेड टैक्स, जो आपके इन सभी आइटम्स पर गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया टैक्स है। अब यहाँ पर कैरेज इनवर्ड ले लेते हैं। तो दोस्तों कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड माल को लाने ले जाने के लिए जिस व्यक्ति द्वारा की गई मेहनत है, यानी जिस भी व्यक्ति ने आपका माल ढोने का काम किया है, ये कैरेज इनवर्ड यानी लाने ले जाने वाले व्यक्ति का ये खर्चा होता है, उसका एक्सपेंस होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आपने जान लिया कि आप इनपुट वैट कैसे लगाएंगे। इनपुट वैट के साथ हमने सीखा आप कैरेज इनवर्ड कैसे लगाएंगे, और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आपको ये सारी एंट्रीज कैसी लगी फ्रेंड्स? अब हम इसको सेव करके हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद अब हम इसमें जानेंगे कि आपको जो आपने एंट्री की हैं, परचेज वाउचर की एंट्री की हैं, सेल्स वाउचर की एंट्री की हैं, इन सारी एंट्रीज़ की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, आप अपना स्टॉक आइटम कहाँ से देख सकते हैं। यानी आपके पास जो भी आइटम आपने परचेस किया है, जिस भी आइटम को आपने सेल किया है, कितनी प्राइस में सेल किया है, कितना आइटम आपने परचेस किया है और कितना सेल किया है, और आपने किस गोडाउन से यानी किस लोकेशन से कितना माल परचेस किया है, हम इन सभी की जानकारी अब हम देखेंगे। तो दोस्तों हमने ये जानकारी देख ली कि सेल की और परचेस की एंट्री आपको कहाँ से देखनी है। अब हम चलते हैं लोकेशंस पर। तो फ्रेंड्स हम इसके पीछे वापस आते हैं और आप देखते हैं फ्रेंड्स जो स्टॉक हमने परचेस किए थे, यानी जो भी स्टॉक समरी थी हमारे पास, कितने आइटम हमने परचेस किए थे, कितने आइटम हमारे पास बचे हुए हैं, हम इसकी जानकारी देखेंगे। तो हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं और चलिए अपने डिस्प्ले फंक्शन पर चलते हैं। डिस्प्ले फंक्शन पर चलने के बाद हम इसके अंदर हमें एक फंक्शन मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री नाम के फंक्शन पर चलकर जो भी आइटम यानी स्टॉक आइटम्स आपने परचेस किए हैं, आपने सेल किए हैं, हम गोडाउन के हिसाब से इसमें फंक्शन मिलेगा एक लोकेशंस का। तो हम लोकेशन फंक्शन पर जाकर जो भी आइटम में जिस गोडाउन से परचेस किया है हम वो देख सकते हैं। तो आप ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हम इस फंक्शन के अंदर चलते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, और डिस्प्ले में चलने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री फंक्शन में चलते हैं। हमें डे बुक में नहीं जाना है, हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री फंक्शन में चलेंगे। तो चलिए हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री फंक्शन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि
लोकेशन का फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम डिस्प्ले फंक्शन में आएंगे, इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री फंक्शन में चलेंगे। तो आपका सामने ये फंक्शन फ्रेंड्स आ चुका है। तो इसके बाद हम लोकेशन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री फंक्शन के अंदर आ चुके हैं, जिसमें लोकेशंस का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो हम इस पर जाकर यानी गो टू द लोकेशंस पर चलेंगे, जिस पर जाकर हम अपने गोडाउन्स दिख जाएंगे, जितना भी आइटम हमने जिस गोडाउन से परचेस किया है, और हमारे पास इनवर्ड यानी हमारे पास जो आइटम आ रहा है, और आउटवर्ड यानी जो आइटम हमारे पास जा रहा है, और क्लोजिंग अकाउंट यानी हमारे पास खाता बंद होते समय हमारे पास जितना आइटम बचा है हम वो सब देखेंगे फ्रेंड्स। तो हमने इस पर एंटर किया, देखा हमारे पास जो भी लोकेशंस हमारे क्रिएट थे, बिसलपुर, दिल्ली, लखनऊ, मेन लोकेशन, निगोई, शाहजहाँपुर, हमारे पास ये सारे लोकेशंस आ चुके हैं। यानी हमने जिस भी लोकेशन से जो भी आइटम परचेस किया है, हम किसी भी एक लोकेशन पर क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डाटा है हमारे पास वो सारा हमारा आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से अपनी सभी एंट्रीज देख सकते हैं, जो भी एंट्रीज हमने लोकेशंस में की हैं। तो हम किसी भी एक एंट्री पर क्लिक करते हैं और चलिए अपने लोकेशंस का डाटा देखते हैं। तो हमने बीसलपुर पर क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। तो जिसमें हमारे पास जो भी आइटम ने परचेस किया हुआ था वो आइटम हमारे पास दिखा रहा है, यानी क्लासमेट की नोटबुक हमने जो परचेस की थी, या हमने फ्रेंड्स किसी लोकेशन से परचेस की थी बीसलपुर से, बट हमने इसको बेचा नहीं था। हमने जो आइटम बेचा था यानी सेकंड एंट्री वाला, तो फ्रेंड्स हम वही आइटम हमें सेल्स में दिखेगा। बाकी जो भी आइटम हमारे पास हमने सिर्फ परचेस किया था वो आइटम हमारे पास परचेस में दिखा रहे हैं, यानी इनवर्ड यानी हमारे पास आइटम गया है, और आउटवर्ड में कुछ भी नहीं है, यानी हमने इसका आइटम भी सेल नहीं किया था। और इसका क्लोजिंग अकाउंट दिखा रहा है, यानी हमारे पास अकाउंट में जो भी आइटम परचेस किया तो सभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जो हमने आइटम परचेस किया, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड परचेस किया था और इससे कुछ आइटम्स हमने सेल भी किए थे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमने 10 आइटम परचेस किए थे और हमारे पास 5 आइटम हमने सेल किए थे, जिसमें 5 आइटम हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो आप इन सभी की जानकारी इसी प्रकार से देख सकते हैं। यानी हमने 10 आइटम परचेस किए थे फ्रेंड्स, जिसमें इनवर्ट का मतलब होता है आने वाला अकाउंट यानी आने वाली एंट्री, और इन आउटवर्ड में यानी हमारे पास जो सामान हमारे स्टॉक से जो सामान जा रहा है यानी जाने वाली एंट्री। इसके बाद क्लोजिंग अकाउंट यानी हमारे पास जो शेष बचा हुआ है, यानी जो जैसे कि हम कभी आइटम लेते हैं जो बचा हमारे पास अकाउंट होता है, बचा अमाउंट होता है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। इसके बाद हम एप्पल पर चलते हैं, स्केप करके, तो हम देखते हैं कि हमने किस भी कंपनी से कौन सा आइटम खरीदा, या वो उसका अंडर ग्रुप एप्पल है, यानी आईफोन खरीदा था हमने एप्पल का, तो इसकी जानकारी हम यहाँ से देख लेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने किस मोड के थ्रू ख़रीदा, या कि जो भी आइटम ने ख़रीदा है आप उसकी कंप्लीट स्टॉक जानकारी यहाँ से देखेंगे। हमने मेन लोकेशन या लखनऊ हो गया, जिस भी लोकेशन जो भी आइटम परचेस करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से किसी भी एक गोडाउन को, या हम लोकेशन कह सकते हैं, हम यहाँ से उसको उठा लेंगे। यानी यहाँ पे हम जिस भी लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो उस लोकेशन से हमने जो भी आइटम परचेस किया है उसकी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। तो चलिए हम किसी भी एक लोकेशन पर क्लिक करते हैं। तो हम बीसलपुर को ही क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमने बीसलपुर से क्या ख़रीदा। तो दोस्तों हमने क्लासमेट की कॉपी खरीदी थी, जो कि हमने और जिसको हमने अभी तक सेल नहीं किया है, तो इसकी सेल की एंट्री हमारे पास नहीं आएगी, सिर्फ परचेस की आएगी फ्रेंड्स। तो यानी इनवर्ड यानी हमारे पास जो भी माल आया हुआ है, और आउटवर्ड यानी जो भी स्टॉक का आइटम हम सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमारे पास दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने नोटबुक जो भी परचेस की हैं तो सिर्फ इनवर्ड्स की एंट्री दिखा रहा है, और आउटवर्ड्स की एंट्री में नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी नोटबुक सेल नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि हम जो भी यहाँ पर आइटम परचेस करते हैं, जो भी सेल करते हैं, और जो भी परचेस सेल करने का जो आइटम आपके पास बचा होता है सभी की एंट्री दिखाता है। तो फ्रेंड्स हम बैक आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिसको हमने परचेस भी किया है और सेल भी किया है, तो हम इसकी एंट्री आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने 10 पीसेस के परचेस किए थे, जिनकी प्राइस 1,90,000 थी, तो और हमने 5 पीसेस 1,0800 के बेचे। तो ये सारी एंट्रीज आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और अगर आप इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो तो इसकी जो भी डिटेल है आप यहाँ से बारीकी से इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप इसी प्रकार से बाकी सारे लोकेशंस में जाकर भी बाकी सारे लोकेशंस की एंट्रीज़ को आप शो कर सकते हैं, और आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एंट्री हम कर चुके हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। इसमें एडिट करने के लिए हमें अपनी की हुई एंट्री को पहले डिलीट करना होगा, उसके बाद ही हम इस एंट्री को दोबारा फिर से इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसमें एडिटिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से सभी एंट्री कर सकते हैं, और इस सभी डेटा को आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और फ्रेंड्स मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं टैली से रिलेटेड फ्रेंड्स, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकें। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए चलते हैं।